जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ संगति एकेडमी नासिक। अभी तक के एपी से रिलेटेड जो लेक्चर हमारे चल रहे हैं उससे हमने जनरल टर्म देखी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर हमने सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लास्ट टाइम देखा था, उसको डिराइव भी किया था और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी देखे थे। अभी उससे रिलेटेड हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। गाइस, सम ऑफ एपी ये जो पार्ट है या फिर जनरल टर्म, इसके रिलेटेड एप्लीकेशन में जो एग्जांपल होते हैं वो बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, बहुत अलग-अलग वैरायटी के एग्जांपल आते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के कारण जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया सीबीएसई का और आईसीएसई का भी कुछ सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उसमें से जो एप्लीकेशन के एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल जो थे सम ऑफ एपी के एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल जो थे उसको डिलीट कर दिया गया, वो पार्ट रिमूव कर दिया गया है। इसलिए उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। सो सम ऑफ एपी के रिलेटेड अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद दोनों मिक्स मतलब जिसमें जनरल टर्म और सम दोनों का यूज हो ऐसे कुछ एग्जांपल से लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो पहले एग्जांपल में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। मतलब हमें सारे नेचुरल नंबर की सम फाइंड करनी है जो 250 से 1000 के बीच में लाई करते हैं और 9 से डिविजिबल है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक they should be divisible by 9 and second they should lie between 250 to 1000। देखो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट नंबर, सो हियर 250 से 1000 के बीच में ऐसा पहला नंबर हमें ढूंढना है जो 9 से डिविजिबल रहे। अभी हम लोग देखते हैं कि 250 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 25 को डिवाइड किया 18 तो बचेगा 7, सो हो जाएगा 70। तो 63 को डिवाइड होता है तो 7 बचेगा रिमाइंडर। तो इसमें हम लोग अगर और 2 ऐड कर देंगे, सो अगर हम लोग इसको 252 बना देते हैं तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सो हियर 252 इज फर्स्ट नंबर between 250 and 1000 which is divisible by first number। और दूसरा लास्ट नंबर कौन सा आएगा 1000 से पहले का। तो पहले 1000 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 10 से किए 10 को डिवाइड किया 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर वापस 10 आएगा फिर 1 रिमाइंडर, फिर 10 आएगा फिर 1 रिमाइंडर। मतलब 1000 में से हम लोग 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल आएगा। So 252 is first number between 250 and 1000 and 999 is last number divisible by 9। मतलब ये रेंज में 9 से डिविजिबल पहला नंबर ये है और आखिरी नंबर ये है। Therefore A क्या हो जाएगा which is first term is this one, so वो हो जाएगा 252 और लास्ट टर्म ये है पूरे रेंज में। So L means last term which is 999। और जब हमने सम ऑफ एपी का फार्मूला डिराइव किया था सबसे पहले जो फार्मूला डिराइव किया था वो हम यहां भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ट्विस्ट ऐसा है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आई डोंट नो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये पता नहीं। तो फार्मूला सम ऑफ एपी के फार्मूला में n तो हमें चाहिए, n के बिना सॉल्व हो नहीं सकता। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा n की वैल्यू को। तो सबसे पहले अभी चलो हम लोग n को डिराइव कर लेते हैं, इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, छोटा-छोटा स्टेप्स आती है ना। सो नाउ l जो है l को ही हम लोग n बोल सकते हैं। सो हियर नाउ वी हैव an is equal to क्या आता है जनरल टर्म का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला रहता है an is equal to a plus n minus 1 into d। a नहीं आप लोग को सिखाते समय मैंने tn यूज किया था, सो वही हम लोग यूज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। tn is nth टर्म, सो nth टर्म यहां पे कौन है 999, लास्ट टर्म ली है ना हमने, सो उसको ले लेते हैं। सो इट इज 999। tn बोलो या फिर l बोलो, वन एंड द सेम। ओके, पर l हमेशा लास्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, tn कोई भी nth टर्म के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने इसको लास्ट टर्म मान लिया तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने 999 पुट कर दी। a है हमारा 252, पुट कर दो 252 प्लस n माइनस 1 इनटू d। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अभी देखो हर नंबर डिविजिबल बाय 9 है, मतलब जितने भी नंबर आएंगे
सक्सेसिवली उनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा 9 का। जैसे पहला 252 आ गया, उसके आगे वाला क्या कौन सा आएगा 261 आएगा, मतलब सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस तो 9 ही आएगा। सो d इज इक्वल टू 9, वो भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू 9 आएगा। सो वैल्यूज पुट कर दिए, 252 को मैं इधर ले आऊंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो 999 माइनस 252, सो 999 में से 252 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये फिर से 7 आ जाएगा। 9 minus 2 9 minus 5 and 9 minus 2, so it is 747 is equal to सामने क्या आ जाएगा n minus 1 into 9। अभी ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो 9 को मैंने इधर डिवाइड में ले लिया तो 747 माइनस अब डिवाइडेड बाय 9, सो 747 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n minus 1। अभी 9 से इसको डिवाइड करो, 74 को डिवाइड किया तो 8 आ जाता है और फिर बचेगा रिमाइंडर 2, तो 27 को डिवाइड किया 3 आ जाता है। सो n minus 1 is equal to 3। और ये जो सॉरी ये -1 जो है वो इसको इधर ले लेते हो, हो जाएगा +1 is equal to n। सो n की वैल्यू क्या आ गई 83 plus 1 which is 84। So therefore n is equal to 84। So there are 84 numbers, between 250 and 1000 which are divisible by 9। बट हमें नंबर कितने हैं वो नहीं निकालना है, हमें चाहिए उनकी सम। लेकिन सम निकालने के लिए एक बार n आ गया तो काम हो गया। सो नाउ अभी फॉर्मूला क्या आएगा फिर Sn is equal to n upon 2 a plus l। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले डिराइव किया था कि n upon 2 into bracket first term plus last term। सो डालो वैल्यूज डालने सिर्फ। सो Sn is equal to n आ गया हमारा 84 upon 2, a है 252 और l है 999। बस इसको सिंपलीफाई कर लो, आंसर हाथ में आएगा। तो 84 को 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 42 इनटू ब्रैकेट 252 को 999 के साथ ऐड करना है। देखो अभी आप लोग एडिशन करते बैठोगे, बहुत इजी है। इसमें से 1 निकाल के इसको दे दो, ये 1000 हो जाएगा और इसलिए 251 बचेगा। सो 1251 सिर्फ इतनी ही तो आपको एडिशन करनी है, 1251। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, जैसे ही इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी दैट विल बी योर आंसर फॉर Sn। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे, अब आप लोगों को 42 का टेबल अगर लेना है तो इजीली आएगी, नहीं तो टाइम लगेगा। सो जैसे देखो 41 बन जा 42 बन जा 42, तो यहां पे 2 लिख देते, 4 जाएगा कैरी। फिर 42 5 आएगा 210, तो 210 प्लस ये 4, सो 214, सो 21 जाएगा कैरी। ठीक है, फिर 42 2 जा 84 प्लस 21 इट इज 105, तो 5 यहां पे लिख दो, 10 जाएगा कैरी और 42 1 जा 42 और वो 10 तो आएगा 52। सो आपकी सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9 एंड लाइन बिटवीन 250 to 1000 is 52542। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या किया सबसे पहले देखो, फर्स्ट टर्म ले ली, गिवन रेंज थी मेरी 250 से लेके 1000 तक। सो पहला नंबर ढूंढा व्हिच इज डिविजिबल बाय 9 विल सैटिस्फाई दिस कंडीशन, वो आ गया मेरा 252। और आखिरी नंबर भी ढूंढ लिया, वो आ गया 999। फिर दोनों नंबर फर्स्ट नंबर प्लस nth नंबर मींस लास्ट नंबर, इन दोनों का यूज करके पहले मैंने इन दोनों के बीच में लाई करने वाले नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड किया। सो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, कैसे किया, nth टर्म के फॉर्मूला से। उसमें मैंने nth टर्म की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, सिर्फ n अननोन था वो सॉल्व करके मिल गया। सो n आ गया मेरा 84, मतलब देयर आर 84 नंबर्स बिटवीन 250 and 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। अभी उसका n का यूज करके मैंने Sn का सबसे इजी वाला फार्मूला n upon 2 into bracket a plus l। अभी आप लोग बोलोगे सर वो दूसरा वाला फार्मूला कौन सा, n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, वो यूज करके चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, सेम आंसर आएगा। फार्मूला कौन सा यूज करते हो डजंट मैटर, दोनों फार्मूला में डिफरेंस सिर्फ इतना है, गिवन वाला वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा 2 स्टेप और लग जाते हैं, इसमें नहीं लगे तो मैंने ये यूज कर लिया। n की वैल्यू डाल दी, a की और l की सारी वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में। दिस इज योर सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो ये नेचुरल नंबर क्यों दिया है यहाँ पे, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर नेचुरल नहीं देते तो रियल नंबर्स अगर मैं कंसीडर करूं तो 250 और 1000 के बीच में तो n रियल नंबर आते हैं, तो नेचुरल नंबर हर बार लेना कंपल्सरी,
5n स्क्वायर प्लस 4n, मतलब n नेचुरल नंबर की सम मतलब Sn दी हुई है आपको। फाइंड इट्स 8th टर्म, आपको 8 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। देखो पहले तो गिवन वाला पार्ट ले लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है आपको? गिवन है Sn is equal to here Sn is equal to 5n square plus 4n। अभी देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जब भी आपको Sn के साथ डील करना होता है तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, उसको मैं बता देता हूं आपको। देखो Sn plus 1, Sn की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अगर आपको An की वैल्यू कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी है, कोई भी टर्म अगर nth टर्म आपको फाइंड करनी है तो An इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है, कोई भी nth टर्म फाइंड करनी है और सम दी हुई है, सम का यूज करके अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ऐसा आता है An इज इक्वल टू Sn प्लस 1 माइनस Sn। क्या समझ में आ रहा है? An इज इक्वल टू Sn प्लस 1 माइनस Sn। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गई, Sn माइनस Sn माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला आपका आता है। An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब जो नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है उस नंबर तक की सम माइनस उससे पहले तक की सम आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख के रखना है। An इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मुझे 8 टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, A8 इज इक्वल टू S8 माइनस S7। 8 माइनस 1 होता है ना, तो 7। ये फॉर्मूला से आप लोग कोई कभी भी ये टाइप का सम एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो फॉर्मूला के हिसाब से आपको चाहिए S8 और S7, तो ये तो गिवन डेटा है, इसमें n के जगह पे 8 डाल दो तो वो मिल जाएगा, n के जगह पे 7 डाल दो तो भी मिल जाएगा। सो नाउ Sn is equal to 5n square plus 4n लिखा है, so therefore S8 is equal to आ जाएगा आपका 5 into n की जगह पे क्या डाला है मैंने 8, तो हर n को मैं 8 डालूंगा। सो जहां पे 8 लिखा है तो यहां पे हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 into 8, so it is equal to 8 square is 64 into 5, 64 5 कैसे निकालेंगे आप लोग, 6 5 30 तो हो जाएगा 300, 4 5 20 तो 320, so it is equal to 320 plus 8 4 32, so आंसर आएगा आपका 352। दिस इज योर S8 और इसी मेथड से मैं S7 निकालूंगा। also S7 is equal to S7 में भी देखो n को रिप्लेस किया 7 से, यहाँ पे n को रिप्लेस किया 8 से, तो हर n हो गया 8 से रिप्लेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने n को रिप्लेस किया 7 से, तो हर n को रिप्लेस करूंगा 7 से, फिर आएगा मेरा 5n स्क्वायर। देखो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इसका यूज किया, ये बीच में का नहीं कंसीडर किया, तो 5 into n is 7 square plus 4 into 7, so 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 5 अभी 55 का कितना होता है 250, उसमें से 5 कम कर दो, so 245, so it is 245 plus 7 4 28, अभी 245 और 28 ऐड कर दो तो हो जाएगा 73, मतलब 273, so therefore S7 is equal to 273। अभी ये फॉर्मूला पे चलते हैं An, now we know that फॉर्मूला लिख लेना है, now we know that An is equal to Sn minus Sn minus 1, so n की वैल्यू क्या चाहिए हमें 8, क्योंकि मुझे चाहिए 8 टर्म, फाइंड इट्स 8 टर्म बोला है ना, तो A8 is equal to Sn आएगा S8 minus n minus 1 तो S7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो S8 है मेरा 352 माइनस ये हो गया 273, 352 माइनस 273, तो यहां से बचते 27, यहां से आता है 52 प्लस 27, आंसर इज 79, सो आंसर इज 79, सो A8
8 is equal to आ गया आपका 79. So 8th term of this AP is 70. आ रहा है समझ में? ठीक, आगे चलते हैं यहाँ पे। देखो एक बात समझ लो, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है इसमें मैंने 8th टर्म ये फॉर्मूला का यूज करके किया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता था तो क्या करेंगे? तो फिर आसान है। तो और एक मेथड ऐसी है कि Sn का यूज करके S1 निकाल लो, यहाँ पे n की जगह पे 1 1 डाल के S1 निकाल लो। S1 जो होता है वही फर्स्ट टर्म होती है तो आपको A मिल जाएगा। फिर S2 निकाल लो, दो टर्म्स की सम, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो S1 मिल गया, S2 मिल गया, सेकंड टर्म मिल गई, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आपको D मिल जाएगा। A मिल गया, D मिल गया, N है, फॉर्मूला में डाल दो 8th टर्म के और वो भी सॉल्व कर सकते हो। उस मेथड से भी आसान आता है लेकिन इस मेथड से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 must be taken to give sum of 636? मतलब इतनी सम आने के लिए ये AP के कितने टर्म लेने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलो देखो यहाँ पे गिवन लिख लो, क्या क्या गिवन हियर A is equal to 9, फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है। D क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। सो D is equal to 17 minus 9, so answer is 8. So A is 9, D is 8 और SN दी हुई है 636। मुझे क्या फाइंड करना है? N, जैसा यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। So we know that we have Sn is equal to n upon 2 into bracket। अभी देखो D दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं पता, AP की लास्ट टर्म मुझे नहीं पता, तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया था ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म चाहिए। अब लास्ट टर्म तो पता है नहीं, तो कौन सा यूज करेंगे? D वाला। तो फॉर्मूला क्या है? n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into D। ये हो गया आपका फॉर्मूला। डालो वैल्यू। Sn क्या है? 636। So 636 is equal to n की वैल्यू वो तो फाइंड करनी है ना, तो अपॉन 2 into bracket 2 into a is 9 plus n minus 1 into d is 8। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अभी देखो ये 2 से मैं अंदर दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो हो सकता है ना ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ पे 8 को डिवाइड हो जाएगा, तो कर लेते हैं चलो। So therefore 636 is equal to n into bracket 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर आ जाएगा 9 plus n minus 1 into 4। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो गया, 8 को डिवाइड किया, 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। So therefore 636 is equal to n into 9 9n। So n into देखो यहाँ पे 4 into n 4n, so 4n into n 4n square और फिर n into 4 n into minus 4, so it is minus 4n हो जाएगा। ये आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन आएगा देखो 4n स्क्वायर फिर 9n minus 4n, 9 minus 4 is 5, so minus 5n। ठीक है, और ये जो 636 है वो उधर जाके प्लस होता है, सॉरी ये 9 minus 4 प्लस आएगा, सो प्लस 5n और ये 636 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऐसे टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आता है तब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कोई भी मेथड यूज करो आप लोग, जैसे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 636 है। अब इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करने जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको साइड में एक जगह पे फैक्टराइज कर लेता हूँ, यहाँ की ये जो छोटी सी प्लेस है इसको हम लोग यूज कर लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए। मैथ्स का जब भी सिखाना पड़ता है तो बोर्ड तो हमेशा छोटा पड़ता है, ये आपको पता ही होगा। सो देखो क्या चाहिए मुझे, 636 और 4 इनकी मल्टीप्लिकेशन करो पहले। सो 6 4s are 24, तो 2400, 3 4s are 12, तो 120, so 2520 and 6 4s are 24, so 2544 इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अगर ये मेथड यूज नहीं करता हूं तो मुझे यूज करनी पड़ेगी मेथड ऑफ रूट्स वाली, लेकिन वो मेथड मैं अभी अवॉइड करता हूं क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो स्क्वायर्स निकालने में
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है स्क्वायर रूट में। चलो इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड किया, 24 को किया 12, बचा 1 हो गया 7, इसको किया तो हो गया 2। ठीक है, फिर से 2 से कर दो। ठीक, सो क्या आ जाएगा, 12 को किया 6, 7 को किया 3, 12 को किया अगेन 6। फिर इसको 2 से कर देते हैं। सो 6 को किया 3 को किया 1 2, यहाँ पे से बचा 16 तो ये हो जाएगा 18। फिर से 2 से कर सकते हैं। 31 को क्या हो जाएगा 15 और 18 को क्या हो जाएगा 9। अब 3 से नहीं होगा, लेकिन सॉरी अभी 2 से नहीं होगा, लेकिन 3 से तो हो सकता है ना। सो 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो 53। अब 53 जो है वो है 353 को तो किसी से डिवाइड होने से रहा, वो तो प्राइम नंबर है, तो उसको तो ऐसे ही हमें रखना पड़ेगा, तो 53 ऐसे ही आएगा और ये यहाँ पे बना जाएगा। सो देखो अभी हमें इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जैसे हमारा बीच में जो है वो 5 आ जाए। ठीक है, सो इनका कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो 53 तो फिलहाल वैसे ही रखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 53। तो आपका यही रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग को चाहिए 2544 which should be negative, और यहाँ पे आएगा 53 and 48 और बीच में चाहिए +5। तो आंसर चाहिए प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन चाहिए प्लस, सब्ट्रैक्शन चाहिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए नेगेटिव, तो एक को माइनस होना पड़ेगा, तो इसको करेंगे माइनस। सो आपको मिलेगा 53 - 48 इज +5 और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर तो ये हो जाएगा। तो यही आपके रिक्वायर्ड रूट्स है। तो इसको हम लोग अभी देखो, जब भी स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ अगर कोई नंबर आता है 1 को छोड़ के, तो रिक्वायर्ड रूट्स जो है वो डायरेक्टली नहीं लिखे जा सकते, तो उसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। सो 4n² प्लस 53n, सो हो जाएगा 53n और -48n, तो ये -48n -636 इज इक्वल टू 0। देखो आप लोग सोचोगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों करके बताया, बहुत से बच्चों को लगता है कि इतने बड़े बड़े नंबर आ गए कैसे होगा, क्यों होगा। बहुत आसान है, थोड़ा भी दिक्कत आया कि आपको कॉम्बिनेशन करने में, बिल्कुल नहीं, 53 रिक्वायर्ड मिल गया, ऊपर से मिल गया। कभी भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वेश्चन बनाने वाले लोग उसके रूट्स आसान रखते हैं ताकि आपका इसमें टाइम ना जाए। उनको आपको ये नहीं करवाना है, आपको उनको ये कंसेप्ट क्लियर करवानी है। ठीक है, इसलिए ये इजी रहता है, बस आपको करते जाना है, यहाँ पे बैकअप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है एग्जाम्पल को, तो आपको करते रहना है, आंसर बराबर आ जाता है। तो इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे। सो 4n² प्लस 53n, n कॉमन ले लो दोनों में से, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड होता नहीं, 53 कॉमन प्राइम नंबर है, तो n को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 4n और यहां से बचेगा 53। इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर अभी हम लोग 636 को 46 से सॉरी दोनों में से 16 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, -16 को कॉमन ले लेता हूं मैं, 16 कॉमन नहीं निकल सकता, इसको 16 से डिवाइड नहीं होता, 12 से होगा। सो हम लोग 12 को कॉमन ले लेते, देखो यहां तक 636 तक जाना है ना, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने ले लिया, 12 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे बचेगा 4n और 636 को 12 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है, 636 63 को किया 5 बचे 36 53, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर बराबर आता है। सो 53 इज इक्वल टू 0। सो देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी है। सो पहली ब्रैकेट एक मिलेगी ब्रैकेट मुझे n - 12 और दूसरी मिलेगी 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट्स के थ्रू मैं अगर ये ब्रैकेट के थ्रू जाता हूं, सो आई गेट n इज इक्वल टू 12, ये -12 उधर जाएगा, और ये ब्रैकेट के थ्रू अगर जाता हूं तो मुझे n इज इक्वल टू -53/4। बट एक बात हमेशा याद रखना, n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स मींस रोल नंबर। अभी रोल नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा बोलेगा मेरा रोल नंबर 3.5 इज इट पॉसिबल, नेवर। रोल नंबर कभी माइनस में हो सकता है, नहीं, तो इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। So as n cannot be negative and n cannot be fraction, therefore this is not practically possible. So therefore n क्या आएगा आपका 12। मतलब ये AP में there 12 terms must be taken to give sum of 636। आ रहा है समझ में आपको? So therefore यहाँ पे आपको रीजन लिखना है नीचे कि as
यहाँ पे कंक्लूजन आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वही आपको लिखना है कि एज n cannot be negative and n cannot be fraction, therefore n is equal to 12. Hence, this AP must contain 12 terms to get sum 636. ये आप रिपीट सुन लेना YouTube में पीछे करके, तो इजीली आप लोग लिख सकते हो। ये जो सम है इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में रहता हूँ। ये अच्छे से आप लोगों को नोटबुक में लिखने हैं और ऐसे ही टाइप के सम इस साल एग्जाम में आपके आएंगे। ज्यादा हार्ड सम इस साल एग्जाम में आपको नहीं आने वाले, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पार्ट तो निकाल दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा सम और nth टर्म दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है which term of AP, मतलब एक AP दी हुई है 121 117 113 dash is first negative term, मतलब आपको ये AP की पहली नेगेटिव टर्म कौन से नंबर के टर्म रहेगी, मतलब आपको ऐसी टर्म का रोल नंबर ढूंढना है, उसका सीरियल नंबर ढूंढना है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहेगी। अभी ये एपी में नेगेटिव टर्म आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये डिसेंडिंग एपी है। आप लोग देख सकते हो 121 117 113, मतलब नंबर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये डिसेंडिंग एपी है, तो इसमें नेगेटिव टर्म आएगी। पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आएगी वो हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मींस क्या रहेगा, कंडीशन कैसी आएगी यहाँ पे? सो हियर हमें an की वैल्यू, मतलब nth टर्म ऐसी चाहिए which should be negative, मतलब here an is less than 0। हमें ऐसी कंडीशन an is less than 0, मतलब an is negative, ऐसी कंडीशन के लिए n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि नहीं? मतलब 0 से लेस क्यों बोला? क्योंकि नेगेटिव है, तो n की ऐसी पहली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। सो देयरफॉर देखो an का फार्मूला क्या आता है? an is a plus n minus 1 into d, ये an का फार्मूला है, इट शुड बी लेस देन 0। अभी आप लोग बोलोगे सर ये लेस देन ग्रेटर देन वाली सिस्टम का ऑपरेशन कैसे होता है? बिल्कुल हमारे इक्वल टू साइन के जैसे रहता है, सिर्फ उसमें एक दो रूल्स में चेंज है, वो जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें हम लोग ले लेंगे an is less than 0। सो देयरफॉर अभी देखो ये AP में a क्या है? a is 121 फर्स्ट टर्म, सो डालो 121 प्लस n minus 1 into d, d क्या आएगा इसमें? देखो 121 और 117 में से 121 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई गेट -4, सो d is -4। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -4 इट शुड बी लेस देन 0। इसको वैसे ही सॉल्व करते जाना है हमें, 0 लेस लेते लेते आपका आंसर बराबर आ जाएगा। सो ये जो 121 है, ये 121 ये साइड में प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो देयरफॉर आई गेट n minus 1 into -4 is less than -120। आ रहा है समझ में? इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये सेम ही हम जैसा इक्वल टू साइन में करते हैं, लेकिन अब सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो इनइक्वालिटी में रूल ऐसा रहता है कि अगर दोनों तरफ अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब या तो माइनस साइन लगाओगे या फिर निकालोगे, दोनों ही कंडीशन में -1 से मल्टीप्लाई होता है, तो जो बीच में साइन है वो उल्टी हो जाती है। लाइक इफ, ये आपको नोट्स में लिख लेना है ऊपर कि इफ a is less than b then -a is greater than -b। याद रखना, जब दोनों नंबर को माइनस साइन लगाते हैं या फिर निकालते हैं तो बीच में की साइन उल्टी हो जाती है। और एक कंडीशन है वो भी बता देता हूं, अभी लगेगा कि यहां पे तो यूज में नहीं है, फिर भी माइनस जैसे a is less than b है तो 1/a will be greater than 1/b। सिर्फ ये दो कंडीशन है, या तो दोनों को नेगेटिव करो या फिर दोनों का रेसिप्रोकल लो, ये दोनों कंडीशन में बीच में जो साइन है वो उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस में अगर हटा दूं तो क्या हो जाएगा? n minus 1 into 4 is greater than 121। आ रहा है समझ में? n minus 1 into 4 is greater than 121। ये बीच में जो साइन थी वो मैंने उल्टी कर दी, ग्रेटर देन हो गया लेस और लेस हो गया ग्रेटर, बिकॉज मैंने साइंस दोनों की चेंज कर दी। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। सो देयरफॉर n minus 1 should be greater than 121/4। अब ये जो -1 है इसको ब्रैकेट 2 ना दो, ये जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? +1।
So therefore n should be greater than 121 upon 4 plus 1. So therefore n जो है वो आपका आएगा n should be greater than, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 121 plus 4, so it is 125 upon 4. अब ये है फ्रैक्शन में, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा आएगा n should be greater than, 4 से 12 को डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, 5 को करो तो 1 आ जाएगा, पॉइंट दे दूं तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2, और आगे फिर से इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, पर जरूरत नहीं है। सो 31 पॉइंट समथिंग से मेरा n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। अभी आप लोग बताओ n हमेशा कैसा होता है, n हमेशा इंटीग्रल होता है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। सो 31.2 के जस्ट बाद वाला इंटीजर जो है वो हमारा आंसर। तो 31.2 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आता है, 32 आता है। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 32, मतलब जब n इज इक्वल टू 32 रहेगा तब वो नंबर का जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहेगा। देयरफॉर 32nd term of given AP is first negative term। इसके आगे सारे नेगेटिव है, क्योंकि जब देखो ये कंडीशन मैंने नेगेटिव टर्म्स के लिए ली थी, फर्स्ट नहीं, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे टर्म्स नेगेटिव है। मतलब n से n जब 31.2 से n बड़ा रहेगा तो आगे आने वाले सारे टर्म्स नेगेटिव, लेकिन पहला नेगेटिव कौन, जो जस्ट बाद वाला है। सो 31.2 के जस्ट बाद 32nd आता है। सो 32nd टर्म ऑफ गिवन AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इज -150 a टर्म ऑफ गिवन AP, मतलब ये जो AP दी है इसमें ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी। ये AP को अगर देखो, ये भी डिक्रीजिंग AP है, 11 8 5 2 सेम सीक्वेंस में जाएंगे तो -1 आएगा, फिर -4 आएगा। तो उसको अगर मैं बढ़ाता हूं तो उसमें -150 आएगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल इजी है। ऐसा कंसीडर कर लो वो उसमें आता है और n की वैल्यू फाइंड करो। अगर n की वैल्यू जो आपको मिलती है वो अगर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आता है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो इफ यहां पे देखो, हियर पहले a ले लो, a is equal to 11 and d क्या आ जाएगा, 8 minus 11 which is equal to -3। ठीक है। and now if -150 लेट करके ले लेते, चलो लेट -150 is a term of given AP। ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। चलो लेट अस अज्यूम दैट, लिखते समय आपको ऐसा लिखना है, लेट अस अज्यूम that -150 is a term of given AP। therefore a is equal to -150, nth term tn is equal to -150। ठीक है, अभी इसका यूज करके हमें n फाइंड करना है, बट tn is equal to फॉर्मूला क्या रहता है, a plus n minus 1 into d। सो पुट कर दो यहाँ पे -150 is equal to a क्या आएगा 11 plus n निकालना है -1, d जो है वो है -3। देखो ये 11 जो है वो इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो -150 minus 11 is equal to n minus 1 into -3। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा -161 अपॉन -3 is equal to n minus 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 161 को 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये हो जाएगा 161 अपॉन 3, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वो हो जाएगा 164। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। अब ये डिविजिबल है क्या, 4 + 1 5 + 6 11। 3 की टेस्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो ये डिविजिबल नहीं है। सो n क्या आ गया, फ्रैक्शन। सो यहां पे आपको आंसर में लिखना है कि as n is not an integer which it should be, n क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे n is not an integer, hence our assumption is wrong। assumption
is wrong. Therefore minus 150 is not a term of गिवन एपी। ये आपको लिखना है कंक्लूजन में। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको भी स्टार कर लेना। क्या करते हैं, सिर्फ अज्यूम कर लो कोई टर्म है और n फाइंड कर लो हमारी मेथड से। अगर वो इंटीजर आता है, पॉजिटिव आता है तो चलेगा, नेगेटिव आएगा या फिर फ्रैक्शन आएगा तो नहीं चलेगा। सो ये आपको लिखना है। आ रहा है समझ में? तो ये अलग अलग टाइप के बहुत से एग्जांपल हमने एपी में देखे हैं। फिर भी एपी में अलग बहुत एग्जांपल आते हैं, पर एप्लीकेशन वाले जो एग्जांपल है, डेली लाइफ के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो एग्जांपल है वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो जो ऐसे टाइप के एग्जांपल है, इसमें अगर आपको डाउट आता है कुछ भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की मसरूल या फिर कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये जो वीडियोस चल रहे हैं इसको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।